नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मिथिक वर्स हिंदी चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा की घटनाओं का वर्णन है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो द्वापर युग, 4 युगों में से तीसरा, सत, त्रेता, द्वापर और कली में कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उनकी माता का नाम कृपि था। कहा जाता है कि जन्म के समय उनके गले से घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज आई थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। संस्कृत में अश्व का अर्थ घोड़ा होता है। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक कीमती रत्न या मणि जड़ा हुआ था, जिसके पहनने वाले को हथियारों, रोगों या भूख से कोई भय नहीं होता था और देवताओं, दानवों, राक्षसों की एक जाति और नागों, एक देवता या अस्तित्व की एक श्रेणी जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं और बहुत बड़े सांप का रूप धारण करते हैं, से भी कोई भय नहीं होता था। अश्वत्थामा बहुत ही वीर और एक कुशल धनुर्धर थे। महाभारत के युद्ध में वह कौरवों की सेना के सेनापति थे। युद्ध में द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए श्री कृष्ण ने एक चालाक युद्ध नीति बनाई। पांडवों की ओर एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वत्थामा के मरने की अफवाह फैलाएं। हाथी को मार दिया गया और हर कोई चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने भी ये शब्द सुने और संदेह किया कि उनका अकेला पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, हे युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि तुम कभी असत्य नहीं बोलते। कृपया मुझे बताओ कि क्या हुआ है। क्या अश्वत्थामा वास्तव में मर गया है? बहुत प्रयास के साथ युधिष्ठिर ने कहा, हां, अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन धीरे से जोड़ा, मुझे नहीं पता कि वह मनुष्य है या हाथी। द्रोणाचार्य ने शोर शराबे में वाक्य का दूसरा भाग नहीं सुना और यह सोचकर कि उनका प्यारा पुत्र मर गया है, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और बाद में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा मारे गए। यहां अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र को श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वारा उनके पिता की हत्या में खेले गए चाल के बारे में पता चला। बदला लेने के लिए महाभारत के अंत में एक रात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। उस समय पांडव शिविर में उपस्थित नहीं थे। यह सोचकर कि पांडव सो रहे हैं, अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी 5 पुत्रों और उत्तर अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को मार डाला। श्री कृष्ण ने मृत जन्मे शिशु को पुनर्जीवित किया। यह शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्रौपदी अपने पुत्रों के मारे जाने पर विलाप करने लगी। जब पांडव अपने शिविर में लौटे और उन्हें पता चला कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या कर दी है तो वे बहुत क्रोधित हुए। यहां अश्वत्थामा भी डरा हुआ था और जानता था कि पांडव उसकी जान नहीं बख्शेंगे। वह भाग गया और गंगा नदी के किनारे जंगल में छिप गया। वहां आशी महर्षि व्यास कुछ अन्य ऋषियों के साथ बैठे थे। पांडव अश्वत्थामा की खोज में वहां पहुंचे और अर्जुन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। डरे हुए अश्वत्थामा ने अचूक ब्रह्मास्त्र, एक प्रकार का हथियार जो मंत्रों की शक्ति से चालू होता है, का प्रयोग किया। अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था और उसने भी अश्वत्थामा के हथियार के प्रभाव को कम करने के लिए उसी का उपयोग किया। इन हथियारों की टकराव से यह आशंका जताई गई कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। फिर आशी महर्षि व्यास और नारद ने अपनी शक्तियों से इन हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को मारने ही वाले थे, लेकिन महर्षि व्यास, नारद और अन्य ऋषियों के सम्मान में उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया और उससे दिव्य मणि, दिव्य रत्न छीन लिया। अश्वत्थामा के इस पापपूर्ण कृत्य पर श्री कृष्ण बहुत नाराज हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा और उसके शरीर से हमेशा दुर्गंध आती रहेगी, जिससे उसे मानव समाज में कोई स्थान नहीं मिलेगा। वह जंगलों में भटकेगा और एक श्रापित जीवन जिएगा। यह माना जाता है कि आज भी
अश्वत्थामा जंगल में अपने पापपूर्ण कृत्य की सजा भुगतते हुए घूम रहा है। यह माना जाता है कि अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप मिला है। भारत के बुरहानपुर के पास एक पुराना किला है जिसे असुरगढ़ कहा जाता है, जहां शीर्ष पर एक भगवान शिव का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह भगवान शिव को एक लाल गुलाब अर्पित करता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा उसके सिर से मणि छीन लेने के बाद अश्वत्थामा को अपने सिर से खून बहते हुए भटकते हुए देखा जाता है। घटना 1, रेलवे कर्मचारी द्वारा अश्वत्थामा को देखा गया। 1 दशक से अधिक पुरानी एक समाचार पत्र में एक रेलवे कर्मचारी के बारे में लेख छपा था जो अवकाश पर था। नवसारी, गुजरात के जंगलों में घूमते समय उसने लगभग 12 फीट लंबे एक व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर घाव था। उसने दावा किया कि उसने उस व्यक्ति से बातचीत की और जाना कि भीम उससे कहीं ज्यादा लंबे और मजबूत थे। घटना 2, अश्वत्थामा ने पायलट बाबा से मुलाकात की। मुझे अश्वत्थामा के अस्तित्व का अंतिम रिकॉर्ड हिमालय कह रहा है नामक पुस्तक पढ़ते समय मिला, जो पायलट बाबा द्वारा लिखी गई है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी अंश पढ़ सकते हैं। जिस मंदिर में वह रहते थे वह कुछ साल पहले बाढ़ में बह गया था, लेकिन उससे पहले उनकी अश्वत्थामा के साथ दिलचस्प मुलाकातें हुईं जिन्हें उन्होंने साझा किया और हमने इसे घटना 9 के रूप में विस्तार से बताया है। घटना 3, पृथ्वीराज चौहान, हिंदू राजा की अश्वत्थामा से मुलाकात। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए तो वह जंगल की ओर चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर एक घाव था। बहुत अच्छे चिकित्सक होने के नाते पृथ्वीराज चौहान ने आत्मविश्वास से कहा कि वह उनके घाव को ठीक कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की, लेकिन 1 सप्ताह की दवा के बाद भी घाव वैसा ही बना रहा। पृथ्वीराज आश्चर्यचकित हुए और पूरी बात समझ गए। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, क्योंकि केवल मणि को माथे से निकालने से बने घाव ही ठीक नहीं होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वह अश्वत्थामा है और फिर वह चले गए। इसका वर्णन पृथ्वीराज रासो नामक 12वीं सदी में लिखी गई पुस्तक में मिलता है। घटना 4, अश्वत्थामा की संत नरनप्पा से मुलाकात। 14वीं शताब्दी के अंत और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में कर्नाटक के गड़ग में नरनप्पा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। बाद में महाभारत महाकाव्य कर्नाट भरत कथा मंजरी लिखने के कारण उन्हें कुमार व्यास कहा जाने लगा। उनका सबसे बड़ा सपना मूल स्रोतों के आधार पर महाभारत लिखना था और इस उद्देश्य के लिए वे दिन रात वीर नारायण मंदिर त्रिकुटेश्वर मंदिर में प्रार्थना करते थे। एक दिन परमात्मा ने उनकी प्रार्थना का उत्तर देने का निर्णय लिया और उनके सपने में प्रकट होकर कहा, आगामी द्वादशी पारण में वीर नारायण मंदिर में भाग लें। उस एकल ब्राह्मण को देखें जो सबसे पहले भोजन समाप्त करेगा। वह कोई और नहीं बल्कि महाभारत के साक्षी अश्वत्थामा हैं। उनके चरणों में गिरकर उनसे महाभारत की वास्तविक कथा सुनें और इसे लिखें, जिससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी। नरनप्पा ने तुरंत अगले द्वादशी पारण में वीर नारायण मंदिर में भाग लिया और उस ब्राह्मण का पीछा किया जिसने सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया और मंदिर से बाहर निकलने लगा। उन्होंने उसके पास जाकर चरणों में गिरकर कहा, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप वही महाभारत के अश्वत्थामा हैं। कृपया मेरी मदद करें। यह सुनकर अश्वत्थामा आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि आपको यह कैसे पता चला। नरनप्पा ने उत्तर दिया कि वीर नारायण स्वामी ने मेरे सपने में आकर मुझे यह बताया। अश्वत्थामा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नरनप्पा से पूछा, अच्छा बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। नरनप्पा ने उत्तर दिया कि वह महाभारत को कन्नड़ में लिखना चाहते हैं, जैसा कि यह हुआ था। इस पर अश्वत्थामा ने 2 शर्तों के साथ सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नरनप्पा को हर दिन स्नान के बाद गीले वेष्टी धोती पहनकर महाभारत लिखना शुरू करना चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, आप तब तक लिख सकते हैं जब तक आपकी वेष्टी गीली है और महाभारत आपकी कलम से वैसे ही बहेगी जैसे यह हुआ था। जैसे ही आपके कपड़े सूख जाएंगे, लेखन बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी शर्त रखी
कि वह इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, अन्यथा लेखन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कहना न होगा कि हमारे नरनप्पा इस परियोजना को लेकर अत्यधिक उत्साहित थे और उन्होंने गदा पर्व, जब दुर्योधन और भीम ने गदा युद्ध किया था, तक अपना रहस्य बनाए रखा। इस समय यह माना जाता है कि अश्वत्थामा नरनप्पा के सामने प्रकट हुए और उनकी आंखों में आंसू थे, अपने मित्र दुर्योधन और भीम द्वारा अधार्मिक, अनुचित तरीके से दुर्योधन को हराने की यादों के कारण। नरनप्पा उत्तेजना से अभिभूत होकर अपनी पत्नी को यह रहस्य बता दिया और उनका लेखन तुरंत बंद हो गया। इसलिए उनका महाभारत केवल गदा पर्व तक ही समाप्त होता है। बाद में किसी ने व्यास के महाभारत से जोड़ दिया हो सकता है, लेकिन हमारे कुमार व्यास का महाभारत केवल गदा पर्व तक ही समाप्त होता है। महाभारत का अंत और कलयुग की शुरुआत आगे यह सुझाव देती है कि द्रोणाचार्य का पुत्र जीवित है और उस श्राप को पूरा करने के लिए भारत में घूम रहा है। श्राप की अश्वत्थामा अपने पापों को लेकर दुनिया में भटकता रहेगा। लोग उसे तिरस्कार करेंगे और अपने माथे पर से मणि को जबरदस्ती हटाने के घाव के दर्द को सहन करेगा। 5000 साल पहले या विक्रम संवत 2070 वलन वर्षों से, क्योंकि महाभारत अब लंबे समय से बीत चुका है और मुझे यकीन है अश्वत्थामा कहीं हिमालय में तपस्या कर रहा है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्यों को दर्ज करने के लिए बनाया गया कैलेंडर है। घटना 6, लुधियाना, पंजाब में अश्वत्थामा के दर्शन। एक रात जब वे वापस छपैया गांव, स्वामीनारायण भगवान का जन्म स्थान, जा रहे थे, तब उन्हें वहां पहुंचने में 28 दिन लग गए। वे जंगल से गुजर रहे थे और रास्ता भटक गए। उन्होंने देखा कि एक लंबा ब्राह्मण जंगल में घूम रहा है। उन्होंने उससे दिशा पूछी। उस ब्राह्मण ने गहरे आवाज में पूछा कि वे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि वे डरे हुए लग रहे थे। धर्मदेव ने बताया कि वे सरवरिया सामवेदी ब्राह्मण हैं और उनके कुलदेव हनुमान जी हैं, और हनुमानगढ़ी, अयोध्या में हनुमान जी की सलाह पर, जहां धर्मदेव ने 3 महीने तक तपस्या की थी, वे वृंदावन गए थे। धर्मदेव ने पूरी घटना का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे उन्हें वृंदावन में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुआ। इस पर ब्राह्मण ने गुस्से में कहा, कृष्ण मेरा परम शत्रु तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मैं उन्हें श्राप देता हूं कि उन्होंने जो दर्द मुझे दिया है, उसके कारण वह तुम्हारे पुत्र के रूप में कभी भी हथियार नहीं उठा पाएंगे और न ही किसी युद्ध में लड़ पाएंगे। यह कहकर वह धर्मदेव को धक्का देकर चला गया। भक्ति माता कांपने लगीं और रोने लगीं। तभी हनुमान जी फिर से उनके पास पहुंचे और उन्हें शांत किया, उन्हें रास्ता दिखाया और कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को बुराई और अत्याचार को समाप्त करने के लिए न तो हथियारों की जरूरत है और न ही लड़ने की। यह घटना दर्शाती है कि अश्वत्थामा आज भी भारत के जंगलों में घूम रहा है। यह घटना लगभग 200 साल पहले की है। आपका धन्यवाद कि आपने इस अद्भुत कहानी को सुना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मिथिक वर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।